बात नहीं कर पा रहे हैं और उनको बताना नहीं चाह रहे हैं। इधर उधर आप लोग माध्यम से मेरे को सूचना मिली है, अभी बात करेंगे तब थाने का होगा तो उसकी टीम लेती है उन्हीं के पास अभी भाई साहब कहाँ वहाँ क्या कैसे हो रहा है, वहाँ जो हुआ है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने के बाद उसमें डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई। मृतकों में यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव भी शामिल है। जैसे ही उनकी मौत की खबर उनके घर अंबेडकर नगर पहुंची, बरसावा हाशिमपुर गांव में मातम पसर गया। श्रेया के रिश्तेदार उसे भावी आईएएस के रूप में देख रहे थे, जो सपना अब हमेशा के लिए टूट चुका है। श्रेया यादव की मौत के बाद उसके चाचा धर्मेंद्र यादव ने बताया कि जब वो कल रात टीवी देख रहे थे तो उन्हें राजेंद्र नगर की इंस्टीट्यूट की खबर के बारे में जानकारी मिली। वो राजेंद्र नगर पहुंचे, जहां हॉस्टल में और कोचिंग में पता करने के बाद उन्हें अपनी भतीजी के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसके बाद मौके पर एक अधिकारी ने उनसे कहा कि श्रेया यादव नाम की एक छात्रा को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है, जिसकी मौत हो गई है। कल ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है उसमें 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। श्रेया के परिवार जो है इस वक्त पहुंचा हुआ है आरएमएल अस्पताल, पोस्टमार्टम होना है। धर्मेंद्र जी, अभी क्या बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, पोस्टमार्टम में देरी क्यों हो रही है? मैं रात यहाँ 2:30 बजे से हूँ कल, और ये रात में बताया गया था कि सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आईओ साहब आ जाएंगे। और अभी आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और जब शुरू हो जाएगी उसके बाद का जो समय लगेगा तो मुझे जानकारी उसकी है नहीं। अगर बात करें श्रेया के मम्मी पापा की, तो अभी वो क्या अंबेडकर नगर में कि आएंगे यहाँ पर? वो सभी लोग अंबेडकर नगर में हैं, क्योंकि हमारा पैतृक गाँव अंबेडकर नगर है, तो हमें वहीं जाना है बाद में, तो इसलिए वो लोग नहीं आएंगे, मैं ही लेके जाऊंगा। इस बात की जानकारी कब लगी कि इस तरह की घटना हुई है? क्या आपकी बात हुई थी श्रेया से? नहीं, मेरी श्रेया से इस घटना के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। रात में 12 बजे न्यूज देख रहा था और उस न्यूज में मुझे पता चला कि ऐसी घटना हो गई है। फिर मैंने श्रेया को फोन मिलाया तो उसका फोन बंद आ रहा था। फिर जब फोन बंद हुआ तो मुझे डाउट हुआ, और कोचिंग चूंकि मैं आया हुआ था, मैं बेसमेंट वगैरह देखा था, तो विजुअल देख मुझे लगा कि शायद वही कोचिंग है। फिर मैंने कोचिंग में अप्रोच किया तो एक लोग ने फोन नहीं उठाया, दूसरे ने उठा लिया, और उनसे मैंने पूछा कि ये जो घटना हुई है क्या आपके उसी सेंटर की जहाँ मैंने एडमिशन कराया था? तो बोले हाँ सर वही है। तो मैंने कहा कि जो 3 कैजुअलिटी हुई है उसमें मेरी भतीजी तो नहीं है श्रेया? तो बोले अभी ऐसे पहचान में नहीं आ रहा है, जैसे पता चलेगा हम आपको बताएंगे। फिर अभी तक कोई भी आदमी कोचिंग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुझे ये अप्रोच नहीं करके बताया कि ये घटना आपके साथ हुई है, आपकी भतीजी के साथ ऐसा हुआ है। ये लापरवाही एक तरह से प्रशासन की भी है और आपके सर, इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें आपने अपनी बच्ची को गंवा दिया, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं और अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी तो जो कोचिंग संचालक है उनकी होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम, पानी कहाँ से जाएगा, एग्जिट कहाँ से होगा, एंट्री कहाँ से होगी, ये सारी चीजें तय करना उनका काम है। बाकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपना चेक करेगी। तो हम तो ये मांग करते हैं कि जो कोचिंग के संचालक हैं सबसे पहले उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और हम जैसा बाप को भी पीड़ित ना हो। श्रेया यादव को उसके परिवार ने काफी उम्मीदों से आईएएस बनने के लिए दिल्ली भेजा था। वो राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन सिस्टम की नाकामी के चलते वो आज हमारे बीच नहीं। श्रेया के माँ बाप का क्या कहना है इस विषय में? क्या श्रेया के अगर बात करें फैमिली से जो है क्या काम करते थे और कितनी मुश्किलों के बाद उसका एडमिशन कराया गया था, क्या सिचुएशन थी परिवार की? देखिए, हर माँ बाप के लिए जो बच्चे होते हैं वो उनके जिगर के टुकड़े होते हैं, और ऐसी स्थिति में उनसे कुछ पूछ पाना, बोल पाना भी संभव नहीं है। अभी वो कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है आज की डेट में। अगर बात करें तो आप लोग चाहते हैं कि हत्या का जो आरोप है वो लगाया जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज? गैर इरादतन हत्या का मुकदमा निश्चित रूप से बनता है। अगर भारत की न्याय प्रक्रिया आप समझती होंगी तो उसमें ये जरूर बनता है। 4 बच्चों की मौत हुई है और उसका सीधा जिम्मेवार कोचिंग संचालक है और कोई नहीं है। तो गैर इरादतन हत्या का आरोप जो है और उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, ये परिवार के लोगों का कहना है। ये श्रेया का परिवार है, ये उनके चाचा हैं, और यहाँ पर अगर बात करें आरएमएल में कुछ देर बाद ही यहाँ पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन परिवार इस वक्त काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, और जिस तरह से जितनी मुश्किलों के बाद छात्र यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं और इस तरह की जब सिचुएशन होती है, अपने आप में कई बड़े सवाल ये घटना है जो पूरी अगर बात करें इस पूरे हादसे को लेकर खड़ी होती है। फिलहाल देखने वाली बात होगी किस तरह की कार्रवाई आगे की जाती है। फिलहाल आरएमएल में इस वक्त पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है कुछ देर में शुरू होगी। भावना किशोर, टाइम्स इंडिया भारत। बता दें कि कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, जिसमें अचानक पानी भरने की वजह से वहां पढ़ रहे छात्र अचानक डूब गए।
इसमें से 3 लोगों को नहीं बचाया जा सका। इस मामले में दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इतने बड़े हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।